So this is an incident when I was in class 11th and me and my friends we decided to do mimicry of our teachers. तो वो ब्रेक पीरियड चल रहा था और हम दो तीन लोग खड़े होके 60 बच्चों की क्लास थी, 60 स्टूडेंट्स वर देयर एंड देन वी वर लाइक मिमिकिंग ऑल द फैकल्टीज राइट एंड आई वाज लाइक डूइंग अ मिमिक्री ऑफ माय सर फिजिक्स टीचर एंड मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त बैठ गए होते हैं और मैं अभी भी उनकी एक्टिंग कर रहा होता हूँ और एक बच्चे को डांट रहा होता हूँ एंड देन आई सडनली सी कि इतना सन्नाटा क्यों है एंड देन आई फाइंड कि डोर पे ना सर खड़े होते हैं फिजिक्स वाले सर एंड लाइक मेरे होश उड़ गए होते हैं एंड आई एम लाइक नो आइडिया क्या करूँ एंड बट थैंकफुली ही वाज नॉट दैट स्ट्रिक्ट तो ही टुक इट फॉर फन एंड बच गया मैं उस दिन. So Children's Day being on 14th November and I have my birthday on 16th November. There were many promotions running. There have been, during childhood, there were gifts given on Children's Day. So many times I have forged my birthday to being 14th November so that I can get those goodies or those, gifts in school or somewhere, out in the market. So that is one little secret that I'm letting out on this Children's Day. Happy Children's Day! तो हमारी हिंदी की मैडम बहुत खतरनाक थी. उनको पसंद था किसी ना किसी को पीटना एवरीडे. बस मतलब शौक से पीटती थी वो. एक दिन उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कॉपी में क्वेश्चन स्किप कर रखे हैं, फर्स्ट, फोर्थ, 9th, 13th. उन्होंने मेरे को क्लास में पीटना शुरू कर दिया. ऐसे रैंडमली मेरे को दिमाग में आया कि मैं थोड़ा सा इस पिटाई को डिले कर देता हूँ. मैंने कहा मैम मैंने विष्णु की कॉपी से किया और रैंडम था ये, मतलब कम्प्लीटली मेरे को पता ही नहीं विष्णु की कॉपी में क्या है. विष्णु एक सिंसियर बच्चा, उसने कभी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा ही नहीं हुआ. मैडम ने कहा अभी कॉपी दिखा. कॉपी दिखाई विष्णु साहब ने और उसने भी क्वेश्चन स्किप कर रखे थे. वहाँ वो पिटना शुरू हुआ है, क्लास का एक सबसे सिंसियर बच्चा, और उसकी चीखें मुझे आज तक याद है और मेरी पिटाई बच गई उस दिन. ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं चाइल्डहुड की, आपकी भी बहुत सारी होंगी. एक छोटी सी एडवाइस है बस इस पे, योर चाइल्डहुड माइट बी बेटर, might be happier than you think it is. ये चीज़ तुमको शायद आज नहीं समझ आए, कुछ सालों बाद समझ में आए. अपना चाइल्डहुड पूरी तरह एंजॉय करो. हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू. टेक केयर. हेलो फ्रेंड्स, मुझे अपने स्कूल टाइम का इंसिडेंट याद आ रहा है जिसमें मैंने अपनी जी जान लगा दी थी और फाइनली मैंने वो अचीव भी किया था. हमारे संस्कृत वाले टीचर ने कंपटीशन रखा था श्लोक और उसकी व्याख्या सुनाने का. उस दिन घर जाके मैंने पेरेंट्स को, सिस्टर को, सबको पकड़ के बैठाया कि मेरा श्लोक सुनो, उसकी व्याख्या सुनो, और मिरर के सामने प्रैक्टिस की और फाइनली मैंने अचीव करके उसमें नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज़ लेके आया था. आई एम वेरी वेरी हैप्पी एट दैट डे. तो बच्चे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. जब आप कोशिश ठान लोगे तो आप डेफिनेटली अचीव करोगे. सो हैप्पी चिल्ड्रन डे माय डियर स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन. चिल्ड्रंस डे एक बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है बच्चों के लिए. तो इस चिल्ड्रंस डे पर मैं आप लोगों के साथ एक अपना स्कूल का फ़नी किस्सा शेयर करता हूँ. स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था, सबके स्कूल में होता है, हमारे भी होता था. तो एनुअल फंक्शन में हमारे क्या होता था, एनुअल फंक्शन से बिफोर 20 डेज और 25 डेज वो उसकी प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट करते थे. बच्चे उस पर कुछ एक्टिंग वगैरह या ड्रामा प्ले वगैरह करते थे और बैंड वगैरह वो होता था. तो उसकी प्रिपरेशन के लिए वो लास्ट लेक्चर में निकल जाते थे सभी. तो मैं भी उनके साथ चला जाता था, बट मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें. मैं उसमें चला जाता था क्योंकि उसका एक रीज़न था. हमारा लास्ट लेक्चर ना आर्ट का होता था. तो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी थी, तो उसमें टीचर पिटाई लगाते थे जो ड्राइंग अच्छी नहीं बना पाता था या जो होमवर्क करके नहीं आता था. तो मैं उसमें अपनी प्रिपरेशन का बहाना लगा के एंड एक्टिंग के लिए चला जाता था. हैप्पी चिल्ड्रंस डे वंस अगेन. हेलो एवरीवन, हैप्पी चिल्ड्रंस डे. तो चिल्ड्रंस डे पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन हमें इस बात की बड़ी खुशी होती थी कि आज हमने चिल्ड्रंस डे वाले दिन यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं जाना है और सिविल ड्रेस में स्कूल जाना है. तो सिविल ड्रेस में स्कूल जाते थे और काफ़ी वहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट होता था. जैसे पढ़ाई तो होती नहीं थी उस दिन, सब टोटली फन इन्वायरमेंट होता था. सो वी यूज़ टू एंजॉय अ लॉट ऑन आवर चिल्ड्रंस डे इन द स्कूल. एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द स्कूल टाइम आफ्टरनून लंच के बाद वाली जो क्लासेज होती थी वो कई बार हम एक बहाना बना के स्किप कर देते थे कि हमें इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है. तो हम टीचर को बोल देते थे कि वी नीड टू प्रैक्टिस फॉर इंटर स्कूल क्रिकेट टीम. सो इस करके हम लेक्चर नहीं लगा सकते थे. तो इस तरह से हम आफ्टरनून वाले लेक्चर को कई बार स्किप कर देते थे. थैंक यू. हैप्पी चिल्ड्रंस डे. हेलो बच्चों,
आज मैं अपने स्कूल टाइम की मेमोरीज़ में से एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब मैं 9th क्लास में था तो हम लोगों ने मिलके एक मधुमक्खियों का छत्ता रिसेस टाइम में उड़ा दिया और उसके बाद पूरी मधुमक्खियाँ पूरे स्कूल में फैल गई और इतने बच्चों के वो लड़ी कि हम बता नहीं सकते। और उसके बाद रिसेस के बाद हम लोगों को छुट्टी हो गई। हैप्पी चिल्ड्रन डे। Hello बच्चों, today I am going to share my childhood memory। हमारी यहाँ क्लास के बच्चों ने स्पेशली बॉयज़ ने जब हम 10th क्लास में थे तो उन्होंने ना कुछ फायर क्रैकर्स जो थे वो क्लास में लेके आके बस्ट कर दिए, जिसकी वजह से ना हमारी क्लास में इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि सभी को लग रहा था कि क्लास में किसी रीज़न की वजह से आग लग चुकी है। और मैनेजमेंट जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के बड़े बड़े सिलेंडर्स लेके आ रहे थे और माहौल काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस हो गया। जिन बच्चों ने जो है क्रैकर्स बर्स्ट किए थे उनको की तो मतलब कि उनको तो नानी याद आ गई थी उस दिन की अब हमारा क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स उनको जो है पनिशमेंट भी मिली। उसके बाद हमारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी। जो भी लोग आते थे उनके बैग की चेकिंग होती थी कि कुछ ऐसा वैसा सामान तो नहीं है कि जो हमारे पास बच्चों की सेफ्टी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। तो ये एक मेरी चाइल्डहुड मेमोरी थी जो मुझे अभी तक भी याद है, बिल्कुल फ्रेश है मेरे माइंड में वो सीन। और ऑफ कोर्स आपकी भी बहुत सारी होगी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में बताइए। तब के लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हेलो बेटा, आज मैं आपके साथ अपना स्कूल टाइम का एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं 8th क्लास में थी। उस टाइम पर मेरी एक बॉय के साथ फ़ाइट हो गई एंड फाइट के कुछ टाइम के बाद हमारे एग्ज़ाम्स आए। एग्ज़ाम्स होने के बाद जब आंसर शीट्स का टाइम आता है चेक होने का, तो क्या होता है कि हमें मेरे साइंस टीचर ने कुछ आंसर शीट्स दी कि इनको आप मार्क्स लगा दो पेंसिल से एंड देन फाइनल मार्क्स मैं लिख दूँगा। बाय चांस मेरे पास वो बॉय की शीट आ गई साइंस की। मैंने क्या किया, मुझे याद थी अपनी फ़ाइट, मैंने क्या किया, उसकी आंसर शीट में से जो सप्लीमेंट्री शीट्स होती हैं उनमें से 1-2 शीट निकाल दी, थ्रेड खोल के उसकी शीट निकाल दी एंड देन मार्क्स उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके लगा दिए। सर ने भी वैसे ही मार्क्स उसको दे दिए। जब स्कोर रिज़ल्ट आया तो उसके साइंस में स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया एंड जब आंसर शीट्स देखी तो उस लड़के को पता चला कि मेरा पेपर तो पूरा ही नहीं है। उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया, उसके बहुत कंप्लेंट हुई साइंस टीचर के ऊपर कि मेरी शीट गुम कर दी एंड ऑल, बट वो एक्चुअली मैंने की थी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, थैंक यू। मेरी बचपन की एक सबसे अच्छी मेमोरी कि मेरी क्लास में 3 ज्योति नाम की लड़कियां थी और एक बार क्लास में कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो क्लास में टीचर ने नाम बोला कि ज्योति प्लीज स्टैंड अप एंड मैं खड़े होकर आई वॉज एक्साइटेड कि मुझे प्राइज़ मिलेगा, लेकिन दैट वॉज नॉट फॉर मी और किसी और ज्योति के लिए वो प्राइज़ था और मैं ऐसे ही फालतू में मज़े ले गई। हैप्पी चिल्ड्रन डे। Dear students, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। इस चिल्ड्रंस डे पे मैं अपने स्कूल की एक मेमोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरी एक क्लास टीचर ने मेरी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत से तंग होकर डिसाइड किया कि मुझे पूरे क्लास से अलग बैठना होगा। तो उन्होंने पूरे सेशन के लिए मुझे अपने पास बिठाना शुरू कर दिया, पूरी क्लास से कट ऑफ कर दिया और इस इंसिडेंट से मेरी हैबिट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई और ये मेमोरी हमेशा के लिए मेरे माइंड में स्टक हो गई। थैंक यू। मेरी फेवरेट स्कूल की मेमोरी रही होगी जब हमारे मैथ्स टीचर या साइंस टीचर हमारी पी की क्लासेस ले लिया करते थे टू फिनिश द पोर्शन।